किया जाए। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, किया जाए और मंदिर की स्थिति देख के फिर वहाँ दर्शन करने। हम लोग लेकिन बारिश होने के कारण जाके देखा जा सकता है और दूर तक दिखाई है। पत्थरों को काट के तराश के जो अब आज फिनिश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि कल रात में हम लोगों ने सोचा 10:30 तक हम लोग ड्राइव करेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकेगा लेनियाद्री का हम लोग रास्ता तय कर लेंगे। बट गूगल मैप ने कल धोखा दिया और हम लोग गलती से गांव की तरफ, हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ हो, वो किसी गांव में लेके चला गया ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है गांव में, डॉग्स। तो बाइक पे देख के वो लोग भी थोड़ा सा इरिटेट होते हैं और पीछा करने लगते हैं। एक तो वो प्रॉब्लम चालू हुई, फिर उसके बाद हम लोगों ने लोकल का सपोर्ट लिया और उसके बाद उन लोगों ने हमें थोड़ा गाइड किया। उसका हम लोग हाईवे पे किसी तरीके से आए तो चाकण पे हम लोग पहुँचे। चाकण में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं रूम लेंगे और स्टे करेंगे रात में और फिर मॉर्निंग में सुबह होते ही हम लोग अगेन निकलेंगे, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क लेना ठीक नहीं। हमने रिस्क लिया, लेकिन रिकमेंडेड है कि अगर आप बाइक से हैं तो रात में गलती से भी आप गूगल मैप लगा कर, आपको रास्ते का आइडिया नहीं है तो मत जाइए प्लीज़। सो हम लोग अभी चाकण में ऑल सेट हो गया है, हमारा बैग पैक सब कुछ रेडी है और हम लोग बस 5 से 10 मिनट में यहाँ से निकल लेंगे। और हम लोग पहले जाएंगे लेनियाद्री। मंदिर कितनी देर ओपन रहेगा पता नहीं, गूगल मैप में अगेन वो दिखा रहा है कि 24 घंटे ओपन रहता है। अगर ऐसा कुछ हुआ हम लोग के लिए बहुत लकी डे हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग फटाफट दर्शन करेंगे और फिर हम लोग आगे ओझर और राजनांदगांव 2 और बचा हुआ है और वो आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं डिस्टेंस पे, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, होप सो। फिर लास्ट में मोरगांव जाना है, तो ये हम लोग करके फिर वापस जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, यूट्यूब आप मेरे चैनल में चलते हैं। आप लोग चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया। और आपको लाइव इसमें जो ओरिजिनल है, मतलब ज़्यादा एडिटिंग में नहीं करूँगा, ओरिजिनल जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ओरिजिनल तरीके से जो हम चीज़ों को देख के मैंने, मतलब जैसे हम लोग चाह रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उस तरीके की चीज़ आपको मिलेंगी। तो प्रैक्टिकली आपको पता रहेगा कि हाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे मैनेज करना है और कैसे किस तरीके से जाना है। तो बने रहिए चैनल में, हम आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। रूम ओयो का ही करके है, ओयो होटल तिरंगा। ये चाकण में जब आप आ रहे हैं, चाकण के चौराहे पे ही है, तो कभी भी आप आके यहाँ रुक सकते हैं। होटल ठीक है। अक्टूबर, आज 3 अक्टूबर है, दिन मंगलवार है और ओस पड़ने लगी है फ्रेंड्स। तो ठंड के हिसाब से, हालांकि मेरे पास तो जैकेट है, इतना ठंड नहीं है, बट हमें लगता है सुबह शाम की ठंड है। बारिश हो नहीं रही है, मौसम क्लाउडी है। तो चलो चलते हैं और आगे का हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फटाफट से कंप्लीट किया जाए। सुबह के बज गए हैं 6:10 और अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ से लेनियाद्री करीब 70-80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर के आसपास है। स्टिल 70 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 70 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग 1.25 घंटा के आसपास लगेगा।
1.5 घंटा ही मान लें तो 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ चल के फटाफट दर्शन करेंगे, क्योंकि उस मंदिर का भी हम लोग देखा 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि 24 घंटे खुलेगा। कल संकट चतुर्थी थी, इसलिए मंदिरों में भीड़ भी ज़्यादा थी, तो ये संभावना है कि उसकी वजह से 24 घंटा खुला हो कल की डेट में सिर्फ, तो नहीं कह सकते। बाकी वहाँ जाने पे मैं एक बार अपडेट ज़रूर दूंगा कि वो मंदिर कब तक खुला रहता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके दर्शन करने जा सकते हैं। लेण्याद्री ये ऊपर पहाड़ों पे गुफाओं में है, और ऐसी मान्यता है वहाँ जाने पे पता चलेगा, क्योंकि इनको एक नाम और भी दिया गया है, वो नाम है गिरिजात्मज। तो गिरिजात्मज का मतलब हुआ गिरजा। पार्वती जी का एक नाम और है, माँ का नाम गिरजा, क्योंकि हिमालय की पुत्री थी, तो उनका एक नाम और भी है गिरजा। तो गिरिजात्मज का मतलब हो गया गिरजा माँ के आत्मज पुत्र, तो इसलिए उनका एक नाम गिरिजात्मज भी है। सुबह के मौसम में हल्की हल्की यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है, जो कि इस बात का एहसास दिलाता है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज 3 अक्टूबर है। बाइक पर सुबह जब मैंने इसको सब सेटिंग कर रहे थे, तो हमने देखा कि अच्छे खासे ड्यूज़ भी थे, जो कि रात में खाना खा के हम लोग जब आए हैं 11 साढ़े 11, तब भी इस पे हमको ओस की बूंदें दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि ठंड अब शुरू हो चुकी है। जैसा बोर्ड पे डिस्प्ले है कि हम लोग टुवर्ड्स नासिक बढ़ रहे हैं पुणे से, तो चाकंड से। तो चाकंड से टुवर्ड्स नासिक जब हम बढ़ेंगे तो हमें लेण्याद्री भगवान विनायक जो वहाँ बैठे हुए उनका दर्शन होगा। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, आपको चाकंड से पूरा ये हाईवे ही लगता है, तो आप आराम से इस रास्ते पे अपना एक क्रूजिंग स्पीड 80-90 का बना के जा सकते हैं लेण्याद्री तक। स्टिल अभी 40 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो यही सोच रहे हैं कि वहाँ पहुँचा जाए और फिर उसके बाद वहीं पर चाय और नाश्ता किया जाए, और मंदिर की स्थिति देख के फिर वहाँ दर्शन करने का प्लान बनाया जाए। नासिक हाईवे से हम लोग को नारायण गांव की तरफ लेफ़्ट, मतलब हाईवे छोड़ देना पड़ा है अभी, और हम लोग नारायण गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी रूट पे आगे जाने पे, क्योंकि हाईवे भी पीछे चला गया नासिक हाईवे, तो चाकंड से नासिक हाईवे रोड पे जाते हैं, फिर आगे जाके लेफ़्ट नारायण गांव की तरफ रास्ता है, वो रास्ता गूगल लेके जा रहा है, तो हम लोग नारायण की तरफ अभी जा रहे हैं। यहाँ से नारायण गांव से अभी हम लोग राइट मार रहे हैं। रास्ता जो मुझे दिखा रहा है ये कुछ मालसेज घाट या भीमा शंकर की तरफ जा रहा है, तो गूगल थोड़ा जिगजैग लेके जाता है, हालांकि वो शार्टेस्ट पाथ पे ही शिवनेरी किला भी आगे दिखा रहा है, तो शार्टेस्ट पाथ ही चूज़ करता है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, कभी कभी आपको सही भी होता है, 80% सही होता है, लेकिन लोकल से भी हेल्प ले लेनी चाहिए, और मार्ग को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं रास्ते में, तो आप उनको भी फॉलो करते हुए आराम से जा सकते हैं, या लोकल से आप पूछ लीजिए। सबसे बेस्ट होता है आप लोकल से पूछेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। फ़िलहाल हम लोग अभी किसी से नहीं पूछ रहे हैं, मार्किंग दिख गई है कि 20 किलोमीटर पे अपना लेण्याद्री है, तो हम लोग अब इसी रास्ते पे
लेनियाद्री के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, ये है गणेश खिंड और ऊपर दिख रहा है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ से लेना है हम लोगों को राइट और लेनियाद्री यहाँ से दिख रहा है 6 किलोमीटर और ओज़र भी करना है उसके बाद, तो ओज़र दिख रहा है 13 किलोमीटर। देश में सेना के लिए शायद तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो ये सुबह सुबह इन लोग का रनअप। कोई एकेडमी है, आई थिंक पुलिस एकेडमी ही है जो सबकी तैयारी कराती होगी। फिजिकल ट्रेनिंग की जो चीज़ें होती वो उसके हिसाब से बच्चे तैयारी करते हुए। आगे से लेफ्ट लेनियाद्री गणेश मंदिर, गिरजा मच भगवान गणेश जी का मंदिर। ये अजीब कॉम्बिनेशन, घोड़े के साथ बैल, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। सुबह के बज गए हैं 7:30 और हम लोग अपना प्री डिफाइंड जो टाइम था उसी टाइम के हिसाब से यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने लेनियाद्री की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, गुफाएं दिख रही हैं। ऊपर भक्तगण चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हमें लगता है दर्शन जल्दी हम लोग को भी मिल ही जाएगा। तो फटाफट यहाँ चाय नाश्ता कुछ करते हैं और शायद पार्किंग यही लगाना होगा। और जा सकते हैं, तो मैं देखता हूँ पार्किंग हम लोग भी यहीं। काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर है, आपको इसमें दिख रहा होगा कि लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं भी अब यहाँ से अभी आ गए हम लोग, तो पार्किंग लग गई गाड़ियाँ, तो चल रहे हैं ऊपर, हम लोग भी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। गुफाएं हैं ऊपर और चलिए दर्शन करते हैं और फिर जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। ताई क्या है दे देना, माला फूल दे देते। कैसे दे रही है ये, कैसे दे रही है? 10 रुपये का ये 2 दे दीजिएगा। यहीं रख दें सामान, शूज़ निकाल दें, सामान यहीं रख देना। शूज़ ऊपर निकाले ना, शूज़ ये ऊपर निकाले ना, ऊपर। वो हेलमेट है, हेलमेट नारियल लेके जाएंगे। आ रहे फिर तो भी नारियल तो अपने पास हम लोगों ने मोरगांव में चढ़ाया ही था, तो नारियल हम लोग नहीं ले रहे। हर जगह बस फूल ले लेते हैं और फूल चढ़ाते हैं। तो यहाँ से सर से सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के जानी होती हैं। कितनी सीढ़ी है भैया? 350। 350 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के जानी होंगी। नहीं लगेगा शायद, टिकट है ना को। बोल रहे 8 बजे चालू होता है, हम लोग पहले आ गए तो बोले
यहाँ पर टिकट है फ्रेंड्स, 25 रुपये का टिकट है इंडियन सिटीजन्स के लिए और 300 रुपये का टिकट है फॉरेनर्स के लिए। तो अगर आप आ रहे हैं और हमको लेवरेज मिल रहा है क्योंकि हम लोग 8 बजे पहले आ गए हैं, तो 8 बजे के पहले टिकट नहीं लेते वो, मतलब नहीं देते, और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मंदिर के लिए। तो अगर आप 8 बजे के पहले आ रहे हैं तो आप चढ़ के जा सकते हैं, आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। 300-350 सीढ़ियाँ चढ़ के जाने में टाइम तो लगेगा ही। जो लोग नहीं चढ़ सकते उनके लिए यहाँ पर पालकी की भी व्यवस्था है, पालकी लेके जा सकते हैं। उसका रेट उन्होंने कुछ 1000 रुपये लिखा हुआ है, तो नेगोशिएट करके आप लोग ले सकते हैं। जो सक्षम नहीं है वो पालकी लेके भी जा सकते हैं। चलिए फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। छीन लेगा वो, लड़ो से। कैसे देख रहा है? देखो तो आया है। अरे बाबा कुछ नहीं है, नारियल है, ये नारियल नारियल है, हाँ नारियल है। टेस्ट कर लिए?
पहली गुफा में कुछ स्तूप जैसा स्तूप ही था शायद, बौद्ध कला के अनुसार बना होगा। तो हम लोग इसके बगल से दूसरी गुफा में जा रहे हैं। यहाँ से पूरा विहंगम दृश्य है नीचे का। तो नीचे पूरा गांव, सामने दूर पहाड़ और चारों तरफ फॉग। और यहाँ पे भी अभी चूँकि बारिश ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो ये पहाड़ों के ऊपर से पानी टपकता हुआ नीचे। तो यहाँ का भी दर्शन हो गया है। तो एक सामने की गुफा है जहाँ स्तूप था, और ये बाएं साइड आने पर दूसरी गुफा है जिसमें लेण्याद्री विनायक बैठे हुए हैं। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद देखता हूँ अगल बगल गुफाओं का अगर कुछ है तो वो दर्शन करते हुए फिर यहाँ से। बरसात अभी भी बारिश नहीं है, पहाड़ों का पानी है जो पहाड़ों से आ रहा है। उस साइड भी कुछ गुफाएं हैं ऊपर, लेकिन पानी गिरने की वजह से काफ़ी स्लिपरी हो चुका है वो जगह, तो जाना रिस्की हो सकता है। इस वजह से ऊपर हम उधर नहीं जाएंगे। हम आपको यहीं से दिखाते हैं, फिर कभी अगर आते हैं दोबारा तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर तक हैं। काफ़ी गुफाएं हैं यहाँ लग रहा है, लेकिन बारिश होने के कारण सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अगर आप पहाड़ों पे देख रहे हैं तो अच्छी खासी काई जम गई है। तो जाने को तो जा सकते हैं, बट अगर पैर स्लिप किया तो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम ऊपर अभी जाने की नहीं सोच रहे, क्योंकि गुफाएं तो बहुत हैं और काफ़ी दूर तक हैं। तो इसको कभी ठंडियों में या बारिश के बाद के सीज़न्स में अगर कभी आना हो तो अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है, कि गुफाओं को जाके देखा जा सकता है। और दूर तक गुफाएं हैं, तो पत्थरों को काट के तराश के और बहुत करीने से बनाई गई हैं। अच्छी कलाकारी है इन सब में, और उस समय के लोगों ने क्या सोच के और कैसे इसको बनाया रहेगा, क्योंकि बहुत ही पुराना ये मंदिर, और हमें लगता है बौद्ध काल 1000 साल के अंतराल के पहले का ये चीज़ें हैं जो काट के बनाई गई हैं पहाड़ों को। बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ के लेण्याद्री का दर्शन हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं ओझर। सो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा दर्शन। और इस लेण्याद्री गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये काफ़ी पुराना है। अगर देखा जाए तो ये बौद्ध यानी कि बुद्ध के ज़माने में पहली शताब्दी या तीसरी शताब्दी के आसपास का ये पूरा गुफाएं हैं, और इसको बीच बीच में बनाया गया। इस तरह की यहाँ पर बहुत ढेर सारी गुफाएं हैं, करीब 60-70 गुफाएं हैं, 200 गुफाएं हैं करीब। और जो ऊपर हैं उसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने का भी है, बौद्ध स्तूप भी है उनके प्रेयर्स के लिए, और गिरजात्मक विनायक का भी मूर्ति है जिसकी पूजा होती है। तो अभी यहाँ का हम लोग का दर्शन हो चुका है, और यहाँ से हम लोग अब सीधे जाएंगे ओझर। तो चलिए बने रहिए, और मैं आपको ओझर के भी दर्शन कराते हैं।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग का लेण्याद्री का दर्शन हो चुका है और ऊपर गुफ़ा बहुत ही अच्छी है। गुफ़ाएं पुरानी गुफ़ाएं हैं, पहली और दूसरी तीसरी शताब्दी की गुफ़ाएं बनाई गई हैं ये। उसमें बौद्ध का एक स्तूप भी देखने को हमें मिला। तो ये बौद्ध धर्म के भी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बौद्ध स्तूप और बुद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए भी गुफाओं में अच्छा जगह दिया गया है। शायद वो यहाँ रहते होंगे और अपनी साधना करते होंगे। तो बहुत ही पुराना है और ऊपर पहाड़ पे होने की वजह से आपको बहुत ही बढ़िया दृश्य पूरे गांव का, जुन्नर का, इधर का पूरा इलाके का आपको यहाँ दिखता है। ऐसी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो शिलापट है उस पर लिखा हुआ है, जो हमारे ASI के हैं उन्होंने उस पर मेंशन किया हुआ है कि 200 से ज़्यादा गुफाएं हैं इस पूरे जुन्नर में। तो अभी जो ये है यहाँ पे करीब 30 के आसपास की गुफाएं ऊपर हैं, जिसमें कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के रहने का है। एक वहाँ स्तूप बना हुआ है, एक में खुद गिरजात्मक बैठे हुए हैं विनायक। तो बहुत ही बढ़िया है, आइए और यहाँ पर ज़रूर दर्शन करके जाइए। फ़िलहाल हम लोग का हो गया यहाँ दर्शन। अब हम लोग निकलते हैं सीधे ओज़र ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 15 किलोमीटर के आसपास है ओज़र। और हम लोग हार्डली आधा घंटा के अंदर ओज़र पहुँच जाएंगे। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:46। तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड किया है। और चढ़ने में यही है कि यहाँ पर 300 साढ़े 350 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी हैं लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। आराम से आधा घंटा के अंदर चढ़ के उतर आए हम लोग और दर्शन भी हो गया। तो आप भी आधा घंटा में दर्शन कर सकते हैं, बहुत तकलीफ़ नहीं है। आपको मंदिर ऊपर ही है तो आपका जो भी शूज़ वगैरह है वो आप ऊपर ही मंदिर के बाहर प्रांगण में आप निकाल सकते हैं। हम लोगों ने गुफाओं को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, उसके पीछे बस एक ही रीज़न था कि बारिश का महीना, अभी कल ही परसों तक तो बारिश हुई है, तो पहाड़ों से पानी अभी भी आ रहा था। और पानी आने के कारण पहाड़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि उनमें चिकनाई आ जाती है। तो वो चिकनाई कभी कभी बड़ी घातक होती है और वो दिख रहा था, क्योंकि स्टेप्स बने हुए थे दूसरे गुफाओं में भी जाने का, जा सकते थे। बट चिकनाई देखते हुए डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पैर स्लिप किया तो नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हमने वहाँ जाने का निर्णय नहीं लिया और हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो दर्शन करना था दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अब ओज़र की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग ओज़र भी पहुँचते हैं। हम लोगों ने यही नाश्ता वास्ता कर लिया है, तो अभी टेंशन नहीं है। 11, 12, 1 बजे तक का हम लोग का टारगेट रहेगा। तो राजनगांव भी हम लोग ख़त्म कर गए जितनी जल्दी हो सके, और हम लोग फिर उमरगांव की तरफ प्रोसीड करें। तो बने रहिए चैनल पे और बढ़िया नज़ारों का आनंद लेते रहिए, और आपको हम अष्टविनायक दर्शन कराते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अभी ओज़र में। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमारे समझ से कल संकट चतुर्थी, इस वजह से हर उसमें बहुत भीड़ था। बट अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो होप्स हो कि जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएगा और यहाँ से दर्शन करके हम लोग सीधे राजनगांव। तो आज का दिन सही लग रहा है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन भी होगा कि अगर आप आ रहे हैं, इस तरह के दर्शन करने आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि विनायक जी का कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें कि फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक ही विनायक 2 विनायक करने हो तो ठीक है, पर अष्ट विनायक करना हो और जल्दी जल्दी करना हो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइन हम लोग को भरत विनायक में लगा
जहाँ पे आलमोस्ट करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन थी। बाकी यहाँ पर तो अभी हमें बिल्कुल भी लाइन नहीं लगा दिख रहा है, तो होप सो कि जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएगा। चलिए दर्शन करते हैं। अभी तक जितने भी मंदिर हमने देखे उसमें सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो ये ओझर का गणपति अष्टविनायक मंदिर है, ये सबसे सुंदर है। यहाँ का रख रखाव भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें प्रॉपर की गई हैं, स्टील की बनी है, सारे दीवारें भी काफ़ी मोटी और ऊपर इलेक्ट्रिक के वायर्स भी लगे हैं, जिससे कि यहाँ जानवरों का, बंदरों का आतंक नहीं है। तो और बहुत ही सुंदर ये जो दीप स्तंभ लगे हैं, ये दीप स्तंभ मैंने अक्सर करके सारे महाराष्ट्र के मंदिरों में मैंने ये दीप स्तंभ देखे हैं जो अच्छे हैं, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे जो भी मंदिर हो। तो इस तरीके के दीप स्तंभ हमें हर उसमें देखने को मिलते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का दिव्य है। दर्शन भी बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि कल का जो दिन था वो हम लोग का हैट्रिक हो रहा था। रीज़न उसके पीछे एक ही था कि कल संकट चतुर्थी थी, और संकट चतुर्थी में बहुत भीड़ थी भक्तों की, बहुत लोग आए थे। इनको विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं ओझर को, या ओझर गणपति के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो चलिए, यहाँ का दर्शन हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं राजनगांव। तो आज का दिन जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो ये देखते हुए हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ओझर विघ्नहर्ता मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी। मंदिर ट्रस्ट का भी यहाँ पे भवन है, ये भी बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे 2 हाथियों की मूर्तियाँ भी, जो आपको विशाल मूर्तियाँ हैं, स्वागत करती नज़र आ रही हैं। लगभग 800 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और 800 चलने के बाद हमने बीच में एक बार चेन लूप किया था, लेकिन आवाज़ बहुत आ रही है, खट 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 खट। सो आई थिंक हमें एक बार चेन लूप कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे चेन का ड्राई होना बहुत ही आम बात है। इसको एक बार हम लोग यहाँ पर चेन लूप कर लेते हैं। उतरो। चेन लूप हो गया है दोस्तों, क्योंकि चेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, खट खट की। पानी में, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम लोग निकले थे परसों, तो पानी में अच्छा खासा ये भीगा था, और काफ़ी डस्ट भी जमा हुआ है। तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि चेन ड्राई हो गया रहेगा। अब आज तो धूप अच्छी खासी खिली हुई है, तो चेन ड्राई की वजह से काफ़ी आवाज़ आ रहा था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, अभी राजनगांव पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, बट देख के पहले चलते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करके फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मंदिर प्रांगण में अगर हम लोग कुछ आपको वहाँ पर दिखा सके या बता सके, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के भी महागणपति का आपको दर्शन कराएं। थोड़ी देर और वेट करिए, फिर हम लोग मंदिर प्रांगण में घुसते ही देखते हैं। वहाँ कैमरा अगर ऑन कर लेंगे तो हम
ये महागणपति लास्ट राजनांदगांव का मंदिर है। ये हमारा अंतिम है। इसके बाद अब हम सीधे जाएंगे मुरगांव पे जो हमने ये नारियल चढ़ाया था वहाँ पे, ये नारियल को भी हम एक बार और वहाँ अर्पित करेंगे और फिर हमारी ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। तो ये 8वें गणपति हैं, महागणपति इनको बोला जाता है और ये राजनांदगांव में है। तो राजनांदगांव में भी दर्शन हो गया अभी और वीडियो में आपको दिख रहा होगा ऊपर हमने वहाँ कुछ तो वीडियो वगैरह कुछ सब्सक्राइब डाल दिया इसमें, है ना, तो आपको वो मिल जाएगा। और बाकी यहाँ का दर्शन हो गया है। अब हम लोग को 80 किलोमीटर जाना है वापस मोरेगांव 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पे लास्ट है। तो बस उसको वहाँ पर मैं उनके चरणों में अंतिम बार ये नारियल रखना है और फिर हमारी यात्रा ख़त्म हो गई। तो ये 3 दिन की पूरी यात्रा थी जो अब आज फिनिश हो जानी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये अष्टविनायक का जो पूरा परिक्रमा था ये ख़त्म हो गया और हमने यहाँ के इसकी पूर्णाहुति की है। और बाकी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आना है, कैसे कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, रास्ते किस तरीके से चूज़ करने हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, वो सब हम आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आराम से आप आके अपने इस कभी भी अष्टविनायक की परिक्रमा को पूरी कर सकें। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया है और बस अब ये देखते रहिए। नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में आपको मिलते हैं, कहीं और को हम एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं।